रक्षाबंधन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता यूं तो दोनों से बना होता है, खून से भी और दिल से भी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें तकरार भी है और प्यार भी है, शिकायतें भी हैं और दुआएं भी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो भाई बहन के इसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत, सबसे भावुक तस्वीर पेश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक घर में 3 भाई और एक बहन थे। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गरीब बनकर ही रह गया। मछली को छोड़ तीनों की शादी हो गई थी। बहन को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी एक अच्छे घराने में हुई थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, जिसके 2 भाई, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर हों। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। आखिर मिलती भी कैसे, क्योंकि काम धाम तो था नहीं, ऊपर से गंवार। आखिर ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को जानबूझकर एक निकम्मे गंवार के गले अपनी बेटी बांध देगा। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके से आती, सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी। बस औपचारिकता निभा देती थी, भाई है सोचकर, क्योंकि वो ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी से घर पे मिलता था। गंवार जैसे वो दिहाड़ी मजदूर करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। इसी फिक्र में मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त ने कहा, अरे तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट हैं, कल हो सकता है 3 पेट हों। घर वाले नालायक कहते हैं, मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर में बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। कल तक तो ठीक था, मगर अब उसने शादी भी कर ली है, सब खर्चा हमें ही उठानी पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। आज बंटवारे का दिन था। बहन भी आ जाती है, वकील भी और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर जाता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, तुम लोगों को जो मर्जी जिसमें खुशी मिले रख लेना, बस मेरे हिस्से में माँ रख देना। कहकर जैसे ही जाने लगा, वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू ने कहा, ओके, बोलो किस पे साइन करनी है। बहन, अरे बेवकूफ, तो गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले हैं। माँ ने कहा, अरे चंदू,
आज रुक जा बेटा, बंटवारे की शुरुआत होती है। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे हो गया बंटवारा। दोनों भाई एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ हो गया। चंदू जोर से चिल्ला कर कहता है, फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंस कर बोलते हैं, अरे मूर्ख गंवार, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्सों में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू ने कहा, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ऐसा नियम है, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुराते बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों चंदनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत और क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है, बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला है। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू अपनी बहन को गले लगाकर कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। अगर हर भाई और बाप ये कहे कि हमारी बेटी भले आपके घर की बहू है, मगर पहले हमारी बहन हमारी बेटी ही रहेगी, तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बेटी बहू को जलाने की, मारने की। माँ को चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजलिस से गले मिलकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी था, सबकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। फिर सब एक साथ फिर से रहने लगे हैं। डिग्रियां समझ देती हैं, ज्ञान दे नहीं देती, मगर संस्कार रिश्तों को हमेशा सम्मानित करते हैं, एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।